एक लोटा जल, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। अपने मन की बात शिव से कहना, भगवान शंकर से कहना, हृदय से कहना स्वीकार है। राजा भोज भगवान शिव के परम भक्त थे, परम भक्त, बहुत उपासक। और शिव की अविरल भक्ति में दिन रात राजा भोज लगे रहते थे, भगवान शंकर की आराधना करा करते थे। एक बार राजा भोज ने एक बहुत जरूरी मीटिंग बुलाई, सभा बुलाई। सारे सभा में सभासद आ गए, बैठ गए, सब सभासद बैठकर बात करने लगे। और सब ने बैठकर जब बातें करना प्रारंभ करी तो राजा भोज के मंत्री को खड़ा करा और मंत्री ने कहा कि हमारे राजा भोज की इस भूमि पर, इस नगर पर, इस राज्य में आसपास के लगभग 14 देश के राजाओं ने अपनी सेना तैयार कर कर इस भोज नगरी पर आक्रमण करने का प्रयास कर दिया है और विचार कर लिया है, कुछ दिन में राजा भोज की इस नगरी पर आक्रमण होगा। राजा भोज की इस नगरी पर आक्रमण होगा। उसमें विद्वान को भी बिठाया, संतों को भी बिठाया, साधुओं को भी बिठाया, तपस्वियों को भी बिठाया, सन्यासियों को भी बिठाया। पूरी सभा लगी थी और संपूर्ण सभा में एक ही निर्णय बताया गया कि 14 देश के, 14 देश 14 प्रदेश के राजाओं ने सेना तैयार करी है और सेना तैयार कर कर वो आक्रमण कर रहे हैं। अब क्या करें? निर्णय दिया जाए, कैसे लड़ा जाए, निर्णय दिया जाए। इतने में मंत्री ने कहा, महाराज अपने पास में तो एक देश से लड़ने की सेना है, पर बाकी के देशों से लड़ा जाए इतनी सेना हमारे पास में नहीं। हमारे पास इतनी सेना नहीं है कि हम बाकी के लोगों से लड़ सकें, बाकी के लोगों के पास में इतने सारे देशों के युद्ध एक साथ में कर सकें, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो अब कोई निर्णय निकाला जाए। तो सब ने निर्णय निकाला, सब ने कुछ कहा, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। कोई कहता था कि अपने देश में चारों तरफ खड्डे खोद कर उसमें आग लगा दी जाए जिससे दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में ना आए। फिर किसी ने कहा हिंसक पशु पक्षियों को छोड़ दिया जाए जिससे ये सब समाप्त हो जाए। डीले का तुम कम करो, बाहर की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आ रही है, उसको कम करो। कुछ ना कुछ ऐसा करा जाए जिससे ये सब हमारे पास में ना पहुंच पाए ना। तो फिर करें क्या? उसी में एक विद्वान बैठा हुआ था। उस विद्वान ने तुरंत कहा, एक काम करते हैं, हमने सुना है कि भगवान देवादिदेव महादेव को अगर प्रसन्न कर लिया जाए और भगवान शंकर यदि प्रसन्न हो गए, शिव यदि प्रसन्न हो गए, तो फिर कुछ भी दूसरा देश का कोई सैनिक हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। ये विद्वानों ने राजा भोज से कह दिया और राजा भोज ने तुरंत शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए राजा भोज ने अपने जितने आभूषण थे, रतन थे, माणिक थे, मोती थे, जितने भी हीरे पन्ना थे, सब शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ कर दिया। जगह जगह पर जाते भगवान शंकर की पूजन करते, जिस ज्योतिर्लिंग में जाते शिव की आराधना करते। शंकर भगवान पर सोना चांदी हीरा पन्ना चढ़ा देते, माणिक चढ़ा देते, मोती चढ़ा देते, रतन चढ़ा देते, आभूषण चढ़ा देते। सारे जगह पर जा जाकर शंकर की आराधना करते, माणिक मोती हीरा पन्ना सोना चांदी सब चढ़ाते, पर शिव जी प्रसन्न नहीं। और इससे पहले अभी जो मुंबई में कथा हुई थी उसमें हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा
उस कथा में कहा था, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे धन की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे वस्त्र की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे आभूषण की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारा आडंबर की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे वस्त्र बदलने की जरूरत नहीं है। मुंबई की कथा में कहा था, शंकर भगवान को रिझाना है तो दिल से जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दो और 3 बार ताली बजाकर हर हर महादेव कह दो, मेरा शिव प्रसन्न हो जाता, मेरा शंकर प्रसन्न हो जाता। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। क्या शिव धन से प्रसन्न हो जाते? क्या शंकर भगवान वैभव से प्रसन्न हो जाते हैं? क्या शंकर भगवान बहुत सारे माणिक मोती हीरा सोना चांदी अंबर पीतांबर से प्रसन्न हो जाते हैं? उनकी प्रसन्नता किस चीज से? हमारे सूरत वाले सोमानी जी बैठे हैं, जिनका कपड़ों का यहाँ काम है। ये सूरत से इन्होंने कई बार पहले सीहोर में कुबरेश्वर धाम में आकर कथा के कम से कम इन्होंने 3-4 कथा अपने सीहोर में कराई। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजा। बहुत सारे। तो एक बार हमने बात में इनसे पूछ लिया था कि आपको कुबरेश्वर धाम का बहुत पहले की बात है, लगभग 2017 की बात होगी, 15-16-17 में ऐसा कुछ समय होगा। तो हमने इनसे पूछा कि आपको कुबरेश्वर धाम का पता किसने बता दिया जो तुम यहाँ सीहोर आ गए और कुबेर भंडारी के दर्शन कर लिए? 15-16 की बात होगी, 2015-16। तो सोमानी जी कहते हैं कि गुरुजी हम तो इधर से निकल रहे थे, हम उज्जैन दर्शन करें महाकाल बाबा के, और यहाँ से हम
कहीं दूसरे मार्ग इन्होंने बताया था, वहाँ जा रहे थे तो हमारा मन ऐसा करा कि यहाँ हम उस समय पर कुबेरेश्वर बाबा का धाम हमने देखा नहीं था। हमारा मन करा कि यहाँ कोई स्थान ऐसा है जो हमको खींच रहा है। तो हम अपनी गाड़ी को वापस मोड़े, ड्राइवर से कहा कि लेकर चलो। यहाँ पहुँचे। उस समय पर सुमानी जी जब आए थे तो हम धाम पर एक टूटी हुई खाट थी, कहे सुमानी जी, टूटी हुई पलंग थी, एक खटिया रस्सी से बुनी हुई थी, उसका एक 3 पाया था, एक पाए में ईंट फंसी हुई थी, एक के ऊपर एक ईंट रखी हुई थी और 3 पाए उसके थे, उस पर हम बैठे हुए। ये आए, हमने पूछा क्यों, कहाँ से आए हो? तो कहा हम गुजरात सूरत से। हमने कहा तुम यहाँ अंदर कैसे आ गई? वीराने में ये तो सब पेड़ पौधे जंगल है, अंदर आने का रास्ता भी है। कहा बस ऐसा लगा कि अंदर कुछ है, आए। छोटा सा झोपड़ा था ये। उस दिन 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके। 3 दिन बाबा की खूब कंकर संकर सेवा करी और चले गए। चौथी बार आए तो ना जाने 4-5 गाड़ी भर के आ गए। फिर आए तो हमने फिर पूछा कि ऐसा क्या मिलता है तुमको कुबेरेश्वर धाम आने पर? तो कहा यहाँ आने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता, जितनी बार आता है उतनी बार लेकर जाता है। ये हम कहें आपको सुमानी जी, केवल एक कुबेरेश्वर धाम ही नहीं, इस व्यासपीठ पे कथा करते 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 30 साल से ऊपर हो गया, पर ध्यान लगाया है इस कथा में। जो कथा के मंडप में आकर बैठता है, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जाकर बैठता है, जिस दिल से, जिस भाव से जो मांगता है, मेरा देव अधिदेव महादेव उसको देने के लिए उसके दरवाजे पर आता जरूर है। ये देखा है। एक पत्र है, देखिए, एक बहन ने लिखा है, मैं रमेश शिवराम महाले, मैं मंदाबाई रमेश महाले, प्लाट नंबर 58, जय रणछोड़ नगर, नवागांव, सूरत से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर बैठी हो तो अपना दोनों हाथ हिला सकती हैं। और कहीं पर बैठे हो तो अपना हाथ हिला दें और आकर एक बेलपत्र लेकर जाएं। मैं श्री रमेश शिवराम महाले, मैं मंदाबाई रमेश महाले, प्लाट नंबर 58, जय रणछोड़ नगर, नवागांव, सूरत से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का क्या गुणगान करूं? मैंने लॉकडाउन में आपकी कथा सुनी थी। आपने जो बताया, पशुपति नाथ का व्रत किया और हर दिन 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाने जाती थी। गुरुजी, पशुपति व्रत का 5 सोमवार के दिन महादेव ने घर में खुशियां दे दी और मेरे बेटे की नौकरी लग गई। पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर आने वाली उस कंपनी में मेरा बेटा आज पिछले 3 साल से जॉब कर रहा है, जिसमें नौकरी के लिए लोग प्रतीक्षा करते हैं। शिव की कृपा। गुरुजी, कथा में सुना था, जो पंडाल में बैठकर मांगता है उसको बाबा देता जरूर है। आपकी कथा सूरत में हो रही थी। 30 साल से मेरे यहाँ ना तो मेरा खुद का मकान था, ना कोई बंगला था, ना कोई गाड़ी थी, कुछ भी नहीं। मेरे 30 साल की जिंदगी में मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ भी। फिर आपकी कथा में मैंने सुना कि जो पंडाल में बैठकर मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर। तब सूरत में कथा हुई, हमने विचार कर लिया कि पंडाल में बैठकर मांगेंगे और पहुंच गए सूरत की कथा में। पंडाल में बैठ गए, कथा सुनी और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि गुरुदेव
ना तो मकान था, ना गाड़ी थी, कुछ नहीं था। और आज बाबा ने कृपा कर कर आपकी कथा को 1.5-2 साल हुए हैं, शिव जी की कृपा से खुद का बंगला भी बना, और बाबा की कृपा से 4 व्हीलर गाड़ियां भी आई, और बाबा की कृपा से सब काम सफल हो। ये शिव की आराधना, इसको शिव की उपासना करो। एक पत्र हो रहे, अच्छा है। मेरा नाम वंदना सुनील सोनी है, मैं बारडोली की रहने वाली हूं, और मेरा मोबाइल नंबर जो है, मेरी भाभी को 18 साल हो गए थे, उन्हें 18 साल से कोई संतान का सुख नहीं था। गुरुजी, हमने बहुत बड़े हॉस्पिटलों में इलाज कराया पर कोई असर नहीं हुआ। गुरुजी, आपने बोला था दवा के साथ साथ में दुआ भी करो। गुरुजी, एक दिन आपकी कथा सुनी और मेरे भाभी को पशुपति व्रत और सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय के बारे में बोला। तब मेरी भाभी ने पशुपति व्रत करने प्रारंभ किया, और गुरुजी मेरी भाभी ने 4 बार पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय भी किया। तब मेरी सहेली ने सीहोर से लाया हुआ रुद्राक्ष दिया, उसका भी रोजाना अभिषेक कर कर उसका पानी पिलाना चालू किया। गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि बाबा की कृपा से 18 साल के बाद मेरी भाभी का गर्भ ठहर गया, और बाबा की कृपा से उससे 18 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई, जिसका मैं फोटो लगा रहा हूँ। कहीं बैठी हो और अगर बच्चा साथ में आया हो तो आ सकती हैं, बच्चे को ला सकती हैं। 18 साल के बाद बाबा ने ये सुख प्रदान किया। 18 साल, ये दुनिया की दृष्टि में केवल शिव महापुराण का पंडाल है, दुनिया की दृष्टि। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना 7 दिन के लिए हरिओम में ओम समाया है, और मेरा भोला सूरत में आया। केवल 7 दिन के लिए आया है। इतने दिव्य दिव्य बड़े बड़े आयोजन को कराना कोई सरल नहीं होता है, वो तो इनके भी बस का नहीं। आपके एक लोटे जल का जब बल बढ़ता है, तब शंकर भगवान इन सबको प्रेरणा देकर ये शिव पुराण की कथा करवा लेता। निमित्त बनाया, इसमें मिश्रा जी को, सेंगर जी को, छोटू भैया जी को, साथ में छोटू भाई जी को, फिर साथ में महंत जी को, लड्डू गोपाल गौशाला को, इन सबको एक बाबा ने जोड़ा है। किसके लिए जोड़ा? तुम्हारे लिए। बहुत सारे काम होंगे तुम्हारे घर में, बहुत सारे फैलारे पड़े होंगे तुम्हारे घर में, काम करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। पर घर के लोगों को भी कह देना, अपने रिश्तेदारों को भी फोन करके कह देना, आजा, ये मौका नहीं मिलेगा। उसके दरवाजे पर बैठकर उसको अपने दिल की बात कहकर खाली झोली को भरने का ये मौका मिला है। उम्मीद है मेरा बाबा मुझे खाली नहीं भेजेगा। ये दुनिया की दृष्टि में केवल कथा। लोगों को लगता है कि ये केवल कथा चल रही है, कथा हो रही है, कथा सुनना है। कथा होती ही नहीं है, कथा है ही नहीं। यहां तो एक जितने यहां भक्त आते हैं वो अपने पिता से अपने दिल की बात, जिस समय पर 2 मिनट के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होता है, बाबा सब दुख काटो महारा जब बोला जाता है, और कुछ देर के लिए जब मौन हो जाया जाता है, उस समय पर ये आत्मा परमात्मा से अपने दिल के दुखड़ों को कहती है। और मेरा शिव उस स्थान पर बैठकर जब इतने करोड़ मंत्र, आप लाखों की संख्या में आए, कैमरे की निगाह में यहां से लेकर आखिरी तक भी कैच नहीं हो पा रहे, और इतने बड़े बड़े 3 बड़े बड़े पंडाल, लगभग इन पंडालों को एक के पीछे एक लगाया जाए तो शायद 3-4 किलोमीटर तक चले जाओ, इतना लंबा पंडाल है ये सूरत का।
यदि एक के पीछे एक पंडालों को लगाया जाए तो इतना बड़ा पंडाल, आप लाखों की संख्या में आए और इतने सारे लाखों भक्त एक साथ बैठकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, करोड़ों मंत्र आपस में टकराकर विभिन्न होते हैं और उन मंत्रों को जब हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, वो मंत्र हमारी श्वासों में 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है और इन 3.5 करोड़ रोम छिद्र में ये भगवान शंकर का नाम समाहित हो जाता है और जब हम कुछ कहते हैं तो शिव उसको स्वीकार कर कर हमारी झोलियां खुशियों से भरकर चला जाता है। ये शिव क्या मिलेगा शिवपुराण में जाने से, क्या प्राप्त होगा शिवपुराण में जाने से, क्या देंगे शिवपुराण में, जाकर देखो, बैठ कर देखो, जो मिला उनसे पूछ कर देखो कि मेरा बाबा कभी खाली नहीं भेजता, कभी नहीं, क्या देखा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। बस आप दिल से जो बोलोगे वो दिल से प्रदान करेगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। शंभो मेरा भोला भंडारी है झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। 18 साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजा। रोते नहीं, खुश हो, आंसू पोछो, पहले आंसू पोछ के जाओ। अब तो दे दिया बाबा ने, अब क्या सोचो। आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछ के जाओ। अच्छा, खुश खुश जाओ। आप भी आंसू पोछो, पहले आंसू पोछो, बाबा के पास से जाओ तो खुश होते। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। वो बेर भंडारी रे खाली झोली भर देगा। कुबेर भंडारी है खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर 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 देगा। जो दिल से मांगोगे
देगा, जो दिल से मांगोगे। 30 साल के बाद बेटे की नौकरी, गाड़ी और बंगला सब बाबा ने दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। दोनों हाथों से ताली से बजते। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा।
दोनों हाथों से मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मस्तक पर गंगा है वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। दिल से पूछोगे दिल से देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। ओ मेरे भंडारी है, खाली झोली भर देगा। ओ मेरे भंडारी है, खाली झोली भर देगा। हर बात निराली है, हर बात में भोलापन है। हर बात निराली है, हर बात में भोलापन। हर बात निराली है, हर बात में भोलापन है। हर बात निराली है, हर बात में भोलापन। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा।
बाबा देवादिदेव महादेव को अपने मन का भाव बड़े हृदय से, दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, बाबा को अपने मन का भाव कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहिए। सुंदर माघ का महीना चल रहा है और बाबा की इस पवित्र कथा में बाबा को अपने दिल का भाव कहने का मौका मिला। जिसको आता है साथ में बोलिएगा, हृदय से प्रार्थना करिएगा, बाबा को अपने मन का भाव करिएगा। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो वैश्य मंगल मंगलकारी, वैश्य मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव घड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। राजा भोज के चारों तरफ से सेना ने तैयारी कर कर राजा भोज के नगर को घेर लिया। और
और इतनी सेना राजा भोज के पास में नहीं है कि इतने देशों से वो लड़ सके। कृपा करी, संतों ने कहा शिव की आराधना करो। राजा भोज ने रतन, माणिक, मोती, हीरे, पन्ना सब शिव जी को देना प्रारंभ कर, भगवान शंकर को दे रहा। और अभी कथा में कहा मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए ना धन चाहिए ना दौलत चाहिए, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए ना संपदा की जरूरत है ना कोई वैभव की जरूरत है। मेरे शिव को रिझाने के लिए केवल एक लोटा जल, वो भी आपके घर का, जो घर में जल हो, जिस भाव का हो, जिस विचार का हो, जिस सोच का हो, जिस भाव का, जिस विचार, जिस जो आप सोच रहे हो, जिस सोच का हो, जिस विचार का, जिस कामना को शिव को समर्पित करिए। क्यों नहीं सुनेगा बाबा? जो दिल से मांगोगे, बोलो बोलो, आप बोलो, वो दिल से देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। राजा भोज ने रतन चढ़ाए, माणिक चढ़ाए, मोती चढ़ाए, हीरे चढ़ाए, रतन आभूषण चढ़ाए, पीतांबर चढ़ाए, अंबर चढ़ाए, सब कुछ चढ़ाया, पर राजा भोज के शिव प्रसन्न नहीं हुए, भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, शंकर भगवान तुम्हारे धन और वैभव से कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। शंकर भगवान तुम्हारी सत्ता से, शंकर भगवान तुम्हारी बहुत सारी गाड़ियों से या बंगले से भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हो सकते। अगर भगवान शंकर को प्रसन्न करना है तो उसका केवल एक साधन है, भीतर से कपट को निकालकर, छल को निकालकर, अपने भीतर से कहीं काम आसक्ति को निकालकर तब शिव को प्रेम का एक लोटा जल समर्पित करिए, शिव उसको स्वीकार कर लेंगे और आपकी झोलियां खुशियों से भरना प्रारंभ कर देंगे, तब शिव स्वीकार। बोल बम का नारा है, हार हार, तब शिव स्वीकार करेंगे, नहीं चाहिए उन्हें। कुछ मत दो। अभी हमने मुंबई की कथा में कहा था कि सूरत में एक मंदिर ऐसा भी है जहां भगवान शंकर को क्या चढ़ता है? अरे जम के तो बोलो, केकड़ा। कौन कौन गए आप लोग दर्शन करने के लिए? गए हो आप लोग? अरे वाह, प्रणाम आपको, नमन। ठीक है, और पूरी कथा सुनाई थी उसकी, शंकर भगवान के उस केकड़े की और शिव की पूरी कथा कही थी कि जब मेरे भगवान प्रतिदिन, मेरे राम जी महाराज रोज का एक पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं। जब समुद्र के तट पर बैठकर पार्थिव लिंग का निर्माण कर रहे थे, बार बार वो केकड़ा शिव जी के पास में आकर पूजन पर चढ़ रहा था। शंकर भगवान की पूजन में से राम जी उसको हटा रहे थे, फिर आ जाता था, लक्ष्मण जी फिर हटा देते थे, फिर आता था, लक्ष्मण जी फिर हटा देते थे। आखिरी में राम जी मुस्कुरा दिए। आखिरी में भगवान राम के चेहरे पर हंसी आ, प्रसन्नता, और भगवान ने देखा लक्ष्मण ऐसे नहीं मानने वाला, इसको तो शंकर जी का जब विसर्जन होगा तो उसी के साथ इसको पानी में छोड़ दो। जो शंकर जी के विसर्जन में पानी में छोड़ा तो राम जी ने कहा तेरी भक्ति शिव के प्रति है, जा समुद्र के तट पर तू
शंकर की आराधना करेगा और शिव तेरी भक्ति से प्रसन्न हो जाएगा। आज सूरत एक ऐसी भूमि है जहां पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर केकड़ा आकर बैठ जाता है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं है, भारत की भूमि पर या पूरे विश्व में केवल एक सूरत में। सूरत, अब जरा विचार करो, जो केकड़े को चढ़ाने पर भी केकड़े का उद्धार कर देता है, तो कोई चाहे 2 कौड़ी का हो चाहे करोड़ों का हो, वो सब करोड़पति का भी उद्धार कर देता है और 2 कौड़ी का भी उद्धार सबका। छोटू भाई, कभी कभी इतने अच्छे अच्छे मंदिरों को देखकर जो उस नगर में रहता ना, उनको देख देख के हमको जलन होती है। काय मिश्रा जी, ठीक है, कभी कभी अंदर से जलन होती है। बताओ, इतने अच्छे कहां शंकर का वो स्थान कि केकड़ा भी चढ़े तो उद्धार, पशु पक्षी भी अगर आकर खड़ा हो जाए तो उद्धार। ऐसा शिवलिंग सूरत नगर में, ऐसा शिवलिंग। तो कभी कभी मन में आता है कितनी कृपा सूरत वासियों पर मेरे भोलेनाथ ने कर रखी है, कि भगवान शंकर की कृपा आप सब पर बनी हुई है, जो इतने नजदीक में रहकर शिव की इतनी आराधना करते, साधना करते। और हो सकता है कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा जिसके कारणवश भगवान शंकर ने कृपा करी, शिव जी ने करुणा करी, शिव ने दया करी। शिव कथा कर रही है, राजा भोज खूब दिया पर शिव नहीं प्रसन्न। बैठ गया आज राजा भोज। सूचना मिल गई राजा भोज को कि सेना तैयार होकर चल दी है और 14 प्रदेश की सेना राजा भोज के ऊपर आक्रमण करने वाली है और करोड़ों सैनिक उनके साथ में है। राजा भोज बैठा था, एकांत में मन लग नहीं रहा था। जब व्यक्ति कोई फालतू बैठा होता है, कोई काम नहीं होता है, हमने देखा है कई लोगों को, अगर किन्हीं के गले में माला पहना दो और माला पहना दी, और अगर मालूम पड़े बहुत सारा लेक्चर चल रहा है और कोई व्यक्ति का मन नहीं लग रहा, तो क्या करता है, माला में से फूल तोड़ता रहेगा, बैठा बैठा पत्ती तोड़ेगा, फूल तोड़ेगा, माला तोड़ेगा, धीरे 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 धीरे, कहीं पत्ती तोड़ेगा, कहीं फूल तोड़, उसका मन वो फूल में वो समय लगाने का प्रयास कर फूल। अब राजा भोज ने क्या करा, एकांत में बैठा था, चित्त लग नहीं रहा था, मन लग नहीं रहा था, तो राजा भोज ने क्या करा, मट्टी का ढेला उठाकर एकत्रित करा और मट्टी के ढेले को एकत्रित करा और मट्टी के ढेले को एकत्रित जैसे ही करा, राजा भोज को लगा ये मट्टी इकट्ठी करते करते मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शंकर का शिवलिंग बन गया हो। पर मैंने तो इतनी शिव की आराधना करी है, जिसने जैसा कहा मैंने शंकर की वैसी आराधना करी, तो भी शिव प्रसन्न नहीं होते हैं। और राजा भोज की आंख में से आंसू उस मिट्टी के ढेले पर गिर गया। मिट्टी के ढेले पर वो आंख का आंसू गिरा। ना जाने शिव जी को जल से इतनी प्रेम क्यों है। मेरे भगवान शंकर को जल तत्व से जितना प्रेम है उतना प्रेम किसी से, इसलिए शायद शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर गंगा को रख रखा। इसलिए शिवजी महाराज ने, भगवान शंकर ने अपनी 5 बेटियों को
अपने मस्तक पर जल की धार लगाने के लिए रख रखा है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर से बूंद बूंद पानी टपकाती रहती। शिव जी के ऊपर जो जलाधारी होती है, जिसमें से पानी गिरता रहता है, वो शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जिसमें से पानी शंकर जी के ऊपर बूंद बूंद गिरता है। 5 लड़कियों का नाम क्या है? साथ में बोलिएंगे सभी लोग। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। ये शंकर जी की 5 लड़कियां। और एक बेटी और है जिसका नाम है अशोक सुंदर। ऐसी 6 लड़कियां हैं शिव। जल की इतनी प्रधानता है शिव। अश्रु गिरा, गिरते से ही शंकर भगवान की दृष्टि पड़ गई। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, जब शंकर भगवान पर हमारे घर का जल गिरता है, चढ़ता है, हमारे घर का जल जब शिव जी के ऊपर समर्पित होता है, तो शिव की दृष्टि हमारे ऊपर होती जरूर है। शंकर भगवान हमको एक बार देखते जरूर, दृष्टि जरूर। उसका प्रमाण क्या है? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। गुरुजी, पद्माबेन गणपतलाई प्रजापति ये बड़ोदरा लिखा है कि मोड़ोदरा लिखा है? है? मोड़ादरा। तुम समझ गए, बस जान दो। अपन तो सब गुजरात का एक साथ भाव से, बस अपन को समझ में आना चाहिए कि हाँ हाँ हम समझ लिए। पत्र तो पढ़ लेते हो ना सभी लोग साथ में? एलईडीओं पर आ रहा है, सब दूर चल रहा है, ठीक है। तो साथ में कहीं अटके करे तो तुम भी पढ़ दिया करो, ठीक है। गुरुजी, मैं पद्माबेन गणपतलाई प्रजापति देश 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 के प्रकाश नगर की रहने वाली हूँ, ठीक है। बाबा, मैं भोलेनाथ का क्या बखान करूं। मेरे बेटे को 3 साल से नौकरी नहीं लग रही थी। जब आप पहली बार सूरत आए, तब किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं वो मिलता है। 3 साल से बेटा अप्लाई कर रहा था, पर नौकरी नहीं थी। हम गए, कथा के पंडाल में बैठकर पूजन करी। वहां की मिट्टी को बेटे को भी मस्तक पर लगाया, हमने भी लगाया। वहीं से हम प्रणाम कर कर पहली बार हमने किसी कथा के पंडाल में कथा सुनी और बाबा को प्रणाम किया। कहीं बैठे हों, पद्माबेन गणपतलाई प्रजापति प्रकाश नगर की रहने वाली हैं, कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए, और अगर बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। हमने पहली बार सूरत में कथा सुनी थी। हमारा विश्वास नहीं था, क्या ऐसा होता है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगो वो बाबा दे देता है। फिर भी हम कथा के पंडाल में पहुंचे, बेटे को साथ लेकर गई, प्रणाम करा, और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए। दूसरा पत्र देखिए, अच्छा पत्र है। मैं वर्षा जितेंद्र पाटिल, मैं चलथान की रहने वाली हूं। अरे दिखाओ तो क्लोज करके, इसको क्लोज कर दो तो ये लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। क्या लिखा है? हाँ, मतलब हम सही बोले? ठीक है, फिर तो आपके वाले हो गए। चलथान की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा भोलेनाथ की कृपा से शंकर का कंकर शंकर पूजन कर कर आई। गुरुदेव, मेरा बेटा
अभिषेक जितेंद्र पाटिल। सरकारी नौकरी के लिए मैंने बाबा से प्रार्थना करी थी और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे बेटे का सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मेरे एक बेटे की नौकरी लग गई, पर मन में लालच भरा गया। मैंने सोचा जब बाबा एक जगह कथा के पंडाल में सब कुछ दे सकता है तो बाबा हमारे सूरत में आया। जब सूरत में आया तो मैंने अपने दूसरे बेटे के लिए नौकरी मांगी और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे बेटे का सिलेक्शन भारतीय वायुसेना के उच्च पदाधिकारी के पद पर हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ। तीसरा पत्र। मेरा नाम सो प्रमीला बाई भानुदास मराठे। मैं सूरत की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं उधना 113 दत्तात्रेय नगर में रहती हूँ। मेरा बेटा वैभव भानुदास मराठे आर्मी की भर्ती की तैयारी कई सालों से कर रहा था, पर किन्हीं कारणों से उसका हो नहीं पा रहा था। बाबा की कृपा से जब सूरत की कथा हुई, मैंने पंडाल में बैठकर, जब सूरत की कथा हुई तो पंडाल में बैठकर बाबा से कहा, बाबा भोले भंडारी, मेरे बेटे का बहुत मेहनत कर रहा है, आप उससे हिम्मत देकर और सिलेक्शन करवा दीजिए। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मेरे बेटे की इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। उसका फोटो भी लगा रही हूँ, उसका फोटो भी लगा रही हूँ। तो ये शिव की कृपा है, शंकर की उदारता। भर देगा मस्तक पर चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। वो मेरे भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। बड़े ही हर्ष का विषय है। हमारे बीच में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, जल शक्ति मंत्री माननीय श्री CR पाटिल जी यहाँ कथा में पधारे। व्यासपीठ का पूजन करते हुए और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, साथ में उनके सुपुत्र श्री जिग्नेश भाई पाटिल जी भी यहाँ उपस्थित हैं। साथ में विधायक महोदय आदरणीय संगीता बेन पाटिल जी भी यहाँ पधारे हुए हैं। सूरत शहर भाजपा के प्रमुख परेश भाई जी पटेल यहाँ पर उपस्थित है। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मैं माननीय CR पाटिल साहब से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द, जो सूरत नगर में लाखों शिव भक्त यहाँ आए हैं, तो उनको अपने 2 शब्द अवश्य बधाई के अवश्य दें। माननीय CR पाटिल साहब, जल शक्ति मंत्री भारत सरकार, श्री लड्डू गोपाल गौशाला द्वारा आयोजित शिव महापुराण कथा पूज्य कथाकार प्रदीप मिश्रा जी, उनके द्वारा